यह वीडियो सिर्फ मतदान पदाधिकारी के प्रशिक्षण के उद्देश्य से बनाई गई है, जिसमें दिखाया गया प्रपत्र भी डमी प्रपत्र है, जिसका लोकसभा चुनाव 2024 से कोई लेना देना नहीं है। विशेष जानकारी के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशिका को पढ़ें और गाइडलाइन का पालन करें। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम मतदान से संबंधित एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड को तैयार करना सीखेंगे, जिसका नाम है रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा, प्रपत्र 17G। इसको हम कैसे भरेंगे, पूरा हम भर के विस्तार से बताएंगे। आप अंत तक बने रहेंगे। इस तरह से अनेक वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। अनेकों प्रकार के जो रिकॉर्ड तैयार करना होता है, जो प्रपत्र भरना होता है, उसके बारे में इस चैनल पर बताया हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। आप निर्वाचन क्षेत्र का नाम और यहाँ विधानसभा लोकसभा क्षेत्र का नाम लिख देते हैं। फिर आगे है मतदान केंद्र का संख्या और नाम, इस जगह पर भरते हैं। यहाँ जो ऊपर का कॉलम होता है, ये सभी प्रपत्र में एक जैसा होता है। इसे आप अच्छी तरह से भर लेंगे। सभी प्रपत्र में एक जैसा भरना ही होता है। आगे जो है वह है कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट की संख्या भरना। कंट्रोल यूनिट का नंबर यहाँ पर भरना है। जो कंट्रोल यूनिट आपके पास है, CU आपके पास है, उसके पीछे नंबर लिखा हुआ रहता है, उसे देख करके यहाँ भर देंगे। यहाँ बैलेट यूनिट अगर दो आपके पास उपयोग में लाया गया है तो दोनों का नंबर, यहाँ दोनों के संख्या यहाँ भरना है। और एक उपयोग में लाया होगा तो एक का ही संख्या यहाँ पर भरना होगा। आगे वीवीपैट है। वीवीपैट का नंबर यहाँ पर भरना है। वीवीपैट की संख्या यहाँ आप देख लेंगे, वीवीपैट में लिखा हुआ रहता है, उसे देख करके यहाँ पर लिख देंगे। इस तरह से ये तीनों की संख्या नंबर यहाँ भर देना है। आगे है मतदान केंद्र के नियत असाइंड निर्वाचकों की कुल संख्या, यानी कि उस मतदान केंद्र पर कितने निर्वाचक हैं, कितने वोटर्स हैं, वो वोटर लिस्ट में है, उसकी संख्या यहाँ पर भर। प्रारूप 17क में मतदाता रजिस्टर जो है उसमें अंतिम क्रमांक कितना है, यानी कि कितने उसमें कुल संख्या है, उसको यहाँ पर भरना है। अगला कॉलम है नियम 49(9) यानी 49O के अंतर्गत, नियम 49O के अंतर्गत मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। ये क्या होता है? 49O के तहत कौन से मतदाता आते हैं, उसका मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे देख लेंगे। नियम 49MA, नियम 49M, नियम 49O, EDC वोटर कौन होते हैं, ASD वोटर क्या होता है, इसके बारे में मेरा एक अलग वीडियो बना हुआ है। आप उस वीडियो को देख लेंगे, आप यहाँ भरना समझ जाएंगे कि क्या क्या यह पूछ रहा है। पॉइंट 5 में दिया हुआ है 49MA के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। जो परीक्षण मत होता है 49MA के अंतर्गत होता है और उसे घटाना पड़ता है, तो उसकी यहाँ पर डिटेलिंग भरनी पड़ती है कि 49MA के अंतर्गत यानी टेस्ट वोट जो पड़ा है उसकी कुल संख्या कितना है, यहाँ पर भरेंगे। अगला है कि किस अभ्यर्थी के लिए टेस्ट वोट पड़ा है, उसकी संख्या यहाँ पर भरना है, अभ्यर्थी का नाम भरना है, उसकी संख्या भरना है। तो इसके बारे में मेरा अलग वीडियो है, आप उसे देख लेंगे कि ये टेस्ट वोट क्या होता है, यानी 49MA क्या होता है, आप देख लेंगे। 6 पॉइंट यहाँ पर भरना है कि वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए कुल मतों की संख्या। यहाँ पर 556 है, क्योंकि ये सब MA था तो ये 556 है, तो टोटल संख्या यहाँ पर 556 ही है। पॉइंट 7 में है कि मद 6 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या, यानी कि ये 556 जो लिखा हुआ है वो आपका मद 3, मद 2, मद 4 से मेल खाती है कि नहीं, तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि मेल खाती है। अब 8 कॉलम को आप देखेंगे कि उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निविदत मतपत्र यानी 49 के अधीन जारी किए गए हैं, यानी निविदत मतपत्र टेंडर वोट अगर पड़ा है आपके बूथ पर, तो यहाँ पर टेंडर वोट के बारे में जिक्र किया हुआ है। टेंडर वोट क्या होता है और अभ्याक्षेपित मत यानी चैलेंज वोट क्या होता है, उसके बारे में भी मेरा वीडियो बना हुआ है, आप उसे देख लेंगे कि ये क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर उसके रिकॉर्ड भरना है, तो आप उसे देख लेंगे। आपको आवश्यकता पड़े या न पड़े, टेंडर वोट या चैलेंज वोट क्या होता है उससे आपको जानना जरूरी है, आप उसे देख लेंगे। टेंडर वोट के लिए 20 मतपत्र मिले होते हैं जिसकी संख्या भरना है। इसमें से कितने आप यूज किए हैं उसकी संख्या भरना है, और कितने अप्रयुक्त यानी वापस करना है उसकी संख्या यहाँ पर भरना है। यहाँ पर पेपर सील के बारे में जिक्र किया हुआ है कि पेपर सील आप कैसे कैसे यूज किए। जब भी पेपर सील की बात होती है तो यहाँ पर ग्रीन पेपर सील की ही बात होती है।
पेपर सील मतलब ग्रीन पेपर सील का यूज किए हुए हैं उसकी बात होगी। तो पेपर सील आपके पास 3 मिले हुए हैं। 3 कहाँ से कहाँ तक क्रम संख्या यहाँ पर लिख देना है कि कितना से कितना तक तीनों मिला हुआ है। इसके बाद प्रयुक्त पेपर सील, आप कितने पेपर सील का प्रयोग किए हैं, तो एक ही पेपर सील का ऐसे प्रयोग करना है। आप एक पेपर सील यहाँ लिखेंगे और उसकी संख्या यहाँ पर डाल देंगे। रिटर्निंग ऑफिसर को वापस किया गया पेपर सील, आपके पास 2 पेपर सील बच गया है, वो आप 2 यहाँ पर लिख देंगे कि 2 रिटर्निंग ऑफिसर को वापस कर रहे हैं, उसकी संख्या यहाँ पर लिख देना है। अगर कोई पेपर सील फट गया है अब और क्षतिग्रस्त हो गया है तो उसकी संख्या यहाँ पर देना है। क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है तो 0 लिख देंगे। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह से यहाँ पर जितने भी आपके पास पोलिंग एजेंट हैं उनका हस्ताक्षर यहाँ पर करवाना है कि पोलिंग एजेंट यहाँ पर अपना हस्ताक्षर कर देंगे। जैसे इस प्रकार से कर देंगे हस्ताक्षर, यानी कि इस प्रपत्र 17G में पोलिंग एजेंट इस तरह से साइन कर देंगे। आगे आप यहाँ पर डेट डाल देंगे, जिस डेट का आपका वोट पड़ रहा है वहाँ का स्थान डाल देंगे जिस स्थान पर वोट पड़ रहा है, और पीठासीन यहाँ साइन कर देंगे। मतदान केंद्र की संख्या लिख देंगे और यहाँ पर अपना पीठासीन अपनी मुहर लगा देंगे। आज मैं मतदान प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण प्रपत्र जो पीठासीन की डायरी होती है उसे भरना हम देखेंगे कि किस प्रकार उसे हम कंप्लीट करें, और रिटर्निंग ऑफिसर को जब हम इसे वापस करने जाएं तो मेरा कोई गलती न हो, किस प्रकार से हम भरेंगे अभी हम पूरा देखने वाले हैं। तो मेरे चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का विभिन्न प्रकार के जो प्रपत्र होते हैं मतदान से संबंधित उसे मैं भरना इस चैनल पर बताया हूं, और आप सभी प्रपत्र को आसानी से भर पाएंगे क्योंकि मैं लिख करके भर के बताया हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अलग से जो वीडियो बना हुआ है सभी प्रपत्र को भरने का उसे आप जरूर देख लें एक बार। तो चलिए शुरू करते हैं। पीठासीन की डायरी किस प्रकार हम भरेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं निर्वाचन क्षेत्र का नाम स्पष्ट अक्षरों में, जो निर्वाचन क्षेत्र है उसका नाम यहाँ पर भरना है, मतदान की तारीख भरना है, मतदान केंद्र की संख्या और उस केंद्र का नाम यहाँ भरना है। मतदान केंद्र कहाँ पर स्थित है उस जगह का नाम लिखना है कि शासकीय है, निजी भवन है या स्थायी भवन है, अस्थायी भवन है। आप यहाँ पर लिख देंगे शासकीय, क्योंकि अगर आंगनवाड़ी या विद्यालय में स्थित है तो उसको हम शासकीय लिखते हैं। कहीं अगर निजी भवन में मतदान हो रहा है तो निजी भवन लिखेंगे, और अस्थायी का मतलब है कि कहीं अगर फील्ड में हो रहा है, टेंट में हो रहा है तो उसको अस्थायी कहेंगे। तो इस तरह से तीनों को आप देख लेंगे क्या आपके लिए सुटेबल है, उसको भरेंगे। यहाँ पर चौथा कॉलम में है कि स्थानीय रूप से भर्ती किए गए कोई अगर अधिकारी हैं तो यहाँ पर लगभग नहीं ही होता है, क्योंकि स्थानीय रूप से भरने का अधिकार प्रिजाइडिंग को है। और प्रिजाइडिंग अगर देखते हैं कि मेरे पोलिंग 1 पोलिंग 2 में से कोई अगर काम करने में एकदम अक्षम हो गए, तुरंत बीमार वगैरह पड़ गए, तो उस स्थिति में यहाँ पर प्रिजाइडिंग किसी को नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसी संभावना नहीं होती है, तो तुरंत कहीं न कहीं से किसी पदाधिकारी को बुला लिया जाता है। स्थानीय रूप से भर्ती करने की संभावना बहुत कम रहती है। 5 नंबर में जो है कि सम्यक रूप से नियुक्त मतदान पदाधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो तो नियुक्ति का कारण यहाँ देना है कि क्यों उसकी नियुक्ति की गई। अगला कॉलम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से संबंधित। इसमें क्या क्या आपको यहाँ पर मांग रहा है उसे आप अच्छी तरह से देख लें और उसे भरने में आपको सुविधा होगी। उपयोग में लाए गए कंट्रोल यूनिट कितने उपयोग में लाए गए उसकी संख्या देना है। तो कंट्रोल यूनिट अक्सर एक ही रहता है, 2 कंट्रोल यूनिट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उपयोग में लाए गए कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या, यहाँ कंट्रोल यूनिट में जो क्रम संख्या लिखा हुआ है उसके पीछे साइड में रहता है, आप देख करके यहाँ पर लिख लेंगे। उपयोग में लाए गए बैलेट यूनिट की संख्या, यानी कि BU बैलेट यूनिट जो है वो कितने आपके पास लाए गए हैं। एक बैलेट यूनिट में 16 कैंडिडेट का नाम होता है, अगर 16 कैंडिडेट से अधिक हो गए हैं तो 2 बैलेट यूनिट का उपयोग होगा। इस प्रकार से 2 बैलेट यूनिट है तो दोनों की यहाँ पर सीरियल नंबर लिख देंगे। उपयोग में लाए गए पेपर सीलों की संख्या, पेपर सील कितने आप उपयोग में लाए उसकी संख्या लिखना है, और उसकी क्रम संख्या यानी सीरियल नंबर यहाँ पर लिख देना है। पेपर सील का मतलब ग्रीन पेपर सील, अन्य कोई पेपर सील नहीं, यहाँ ग्रीन पेपर सील की बात हो रही है। अगला है प्रदाय किए गए स्पेशल टैग की संख्या। स्पेशल टैग आपके पास कितने मिले हैं उसकी संख्या लिखना है। तो 3 मिले हुए हैं, 3 मिला है तो तीनों की क्रम संख्या यहाँ पर लिख देना है। उपयोग में कितने स्पेशल टैग लाया गया, तो उपयोग हम 1 का किए हैं तो 1 लिखेंगे और उसकी क्रम संख्या यहाँ पर लिख देंगे। और लौटाए गए
यानी कि जो उपयोग में नहीं लाया गया वापस कर रहे हैं उसकी क्रम संख्या यहाँ पर डाल देना है। आगे 7 पॉइंट में है, जिन मतदान केंद्रों में वीवीपैट का उपयोग हुआ है वहां पर उपयोग में लाए गए वीवीपैट की संख्या, तो 01 वीवीपैट की क्रम संख्या, यहाँ पर क्रम संख्या को देख करके लिख देंगे। प्रिंटर उसी को कहा जाता है वीवीपैट ही, तो वीवीपैट के साइड में क्रम संख्या लिखा हुआ है उसको देख करके यहाँ पर लिख लेंगे। ऐसे अभ्यर्थी की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं, तो मतदान अभिकर्ता नियुक्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लिखना है। एक अभ्यर्थी 2 पोलिंग एजेंट की नियुक्ति करता है। इस तरह से अगर 2 कैंडिडेट नियुक्त किए हैं तो 4 पोलिंग एजेंट हो सकते हैं, लेकिन कैंडिडेट यहाँ पर 2 ही रहेंगे। तो आप इसको समझ लेंगे ठीक से। यहाँ अभ्यर्थी दिया हुआ है कि अभ्यर्थी कितने हैं जो पोलिंग एजेंट की नियुक्ति कर रहे हैं, तो अभ्यर्थियों की संख्या लिखना है। मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, प्रारंभ में अगर 2 उपस्थित हुए तो 2 लिखेंगे, 3 उपस्थित हुए तो 3 लिखेंगे। और विलम्ब से आए मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, यानी विलम्ब से मतलब क्या हुआ कि मॉक पोल हमको 5:30 बजे अगर करना है तो 5:30 बजे कितने अभिकर्ता आए हैं उसकी संख्या देना है। और विलम्ब से यानी 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे अगर मतदान अभिकर्ता आते हैं तो उनकी संख्या देना है। और मतदान समाप्ति पर कितने उपस्थित हैं उनकी संख्या यहाँ पर देना है। आगे है कॉलम 10 में है कि मतदान के केंद्र पर नियत मतदाताओं की संख्या, टोटल मतदाता कितने हैं उसकी संख्या यहाँ पर डालना है। वोटर लिस्ट से उसकी संख्या को डालेंगे। दूसरा नंबर में है कि निर्वाचक नामावली के चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुमति प्राप्त निर्वाचकों की संख्या, यानी वोटर लिस्ट जो है उसमें कितने P1 अंडरलाइन और टिक किए हैं उसकी संख्या यहाँ पर देना है। तीसरा नंबर में है मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17A में यानी 17 क में प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या, यानी P2 के पास जो रजिस्टर है मतदाता रजिस्टर उसमें कितने संख्या तक मतदाता आए हैं और साइन किए हैं। तो ये दोनों तो एक ही जैसा होना चाहिए, एक ही रूप में मिलना चाहिए। वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, यानी वोटिंग मशीन में CU में कितने मत रिकॉर्ड किए गए उसकी संख्या यहाँ पर देना है। तो ये तीनों सेम है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने P1 जितना में टिक लगाए हैं और P2 के पास जितना मतदाता रजिस्टर में लिखा हुआ है और कंट्रोल यूनिट में जितना मत पड़ा है वो तीनों सेम है। आपके पास भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए। मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया हो, यदि कोई हो मत नहीं देने का निश्चय किया गया करेगा तो कंट्रोल यूनिट में यानी वोटिंग मशीन में एक कम मत रहेगा। तो इस प्रकार से आप देख लेंगे यहाँ पर कि आपके बूथ पर क्या स्थिति हुआ हो। अब यहाँ पर P1 और P2 अपना अपना हस्ताक्षर करेंगे। मतदान पदाधिकारी 1 यहाँ हस्ताक्षर करेंगे और मतदान पदाधिकारी 2 यानी P2 यहाँ रजिस्टर का प्रभारी हैं वो हस्ताक्षर करेंगे। आगे के कॉलम में दिया हुआ है निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए, पुरुष कितने दिए हैं और महिला कितने दिए हैं, थर्ड जेंडर कितने दिए हैं और कुल कितने दिए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर मत देने वालों की कुल संख्या यहाँ आप लिखेंगे जो P1 के पास रिकॉर्ड है उससे मिला करके। आगे है अभ्याक्षेपित मतों यानी चैलेंज मत की संख्या, चैलेंज मत कितने, स्वीकृत संख्या, अस्वीकृत संख्या, जब्त की गई रकम, वो तीनों यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर है तो स्वीकृत संख्या 0, अस्वीकृत 0 और जब्त की गई राशि भी 0 है। अगला कॉलम है उसमें है कि उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने EDC प्रस्तुत कर मत दिए हैं। तो EDC प्रस्तुत कर मत देंगे, वो कैसे देंगे और किस फॉर्मेट में उनका हम रिकॉर्ड रखेंगे, इसके लिए आप चैलेंज मत, EDC मत, ये सब का एक अलग से वीडियो बना हुआ है, उसे आप देख लेंगे, आपको समझने में सुविधा होगी। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अगला कॉलम है प्रवासी यानी ओवरसीज निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत किया, वो यहाँ पर नहीं किए हैं तो NA लिखेंगे। ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथी की सहायता से वोट दिए, यानी दिव्यांग वगैरह जो देते हैं उनकी वोट की संख्या, तो वो कुछ नहीं रहा। प्रॉक्सी मत दिए गए वोटों की संख्या यहाँ भी 0 है। निविदत मतों की संख्या यानी टेंडर वोट भी 0 है। ये प्रॉक्सी मत क्या होता है, टेंडर वोट क्या होता है, इसके बारे में मेरा अलग से वीडियो बना हुआ है, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के आप जरूर देखिए कि प्रॉक्सी मत क्या होता है और निविदत मत यानी टेंडर वोट क्या होता है, चैलेंज वोट क्या होता है, उस सबके बारे में मैं विस्तार से बताया हूँ कि जिनसे उनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की गई हैं।
तो यहाँ भी 0 है। जिन्होंने घोषणाएं देने से इनकार कर दिया, उम्र की घोषणा के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है, उसको यहाँ पर देख लेंगे और लिख देंगे। अगला कॉलम है, क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? यदि स्थगन किया गया तो उसका कारण यहाँ पर लिखना है। और ये जो कॉलम बना हुआ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको देखना है यहाँ पर 19 नंबर में, कि प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या। आप देखेंगे 7 बजे से आपका वोट शुरू हुआ है, तो 7 बजे से 9 बजे तक कितना पड़ा? तो 188 पड़ा 7 बजे से 9 बजे तक। 9 बजे से 11 बजे तक आपका 187 पड़ा। मतलब 11 बजे अगर हम देखेंगे वोट को मिला करके, तो जितना वोट पड़ा होगा उसमें से हम 188 को घटाएंगे तो हमारे पास 187 बचेगा, जो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब है 11 बजे से 1 बजे तक मत की कुल संख्या। तो 1 बजे हम टोटल बटन को दबा करके, कंट्रोल यूनिट में हम टोटल बटन को दबाएंगे और जितना मत प्रदर्शित होता रहेगा उसमें से हम ये दोनों वोट को घटाएंगे, 188 और 187 दोनों को घटाएंगे जोड़ करके, तो 129 मिलेगा। वो हमारा होता है 11 बजे से 1 बजे के बीच का मत। अब हमको निकालना है कि 1 बजे से 3 बजे तक कितने मत पड़े हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे 1 बजे से 3 बजे तक जो मत है वो टोटल मत जितना पड़ा होगा उसमें से ये तीनों मत को जोड़ करके आप घटाइए, तो आपके पास जो बचेगा वो आपका 1 बजे से 3 बजे तक का मत होगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखते हैं। अगला जो सवाल है यहाँ पर भरना, वो है भ्रमण करने वाले अधिकारी का नाम एवं पदनाम। तो भ्रमण आपके पास जो आए उसका नाम यहाँ पर लिखना है। आपके बूथ पर जो भ्रमण करने आए, जैसे सेक्टर मजिस्ट्रेट तो आवश्यक रूप से आएंगे ही एक बार, और उनकी समय क्या है वो अपनी टिप्पणी यहाँ पर लिखेंगे कि मतदान प्रक्रिया के संक्षिप्त विवरण, शांतिपूर्ण घटना यदि कोई हुआ हो तो इस तरह से यहाँ पर विवरण लिखना है। आप भ्रमण के समय तक डाले गए मतों की संख्या प्रारूप 17A के अनुसार, यानी कि P2 के पास जो रजिस्टर है उस रजिस्टर के अनुसार कितना मत डाला गया उसको यहाँ पर लिखना है। और ईवीएम के अनुसार, यानी कंट्रोल यूनिट में टोटल बटन दबा करके देखेंगे, उसमें जो दिखेगा वो यहाँ पर संख्या लिखना है। अगला कॉलम यहाँ बना हुआ है कि मतदान समाप्त होने के समय कतार में लगे हुए मतदाताओं को दी गई पर्चियों की संख्या, यानी कि अगर मतदान समाप्त होने के पहले कतार में अगर कोई हैं तो उनकी संख्या कितनी है। अगर 3 बजे मतदान समाप्त करना है तो 2:45 में आप देख लेंगे। अगर ज़्यादा संख्या होगा तो लाइन लगा देंगे और पीछे से 1 नंबर 2 नंबर इस तरह से पर्ची बांट देंगे। तो वो संख्या कितनी है उसको यहाँ पर लिखना है। अंतिम मतदाता के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का समय, तो ये मतदान समाप्ति का समय हुआ। निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण, यानी कि अगर आपके बूथ पर कुछ अपराध भी हुआ है तो उसका विवरण यहाँ पर लिखना है। अगर नहीं हुआ है तो एनए लिखेंगे, बाकी सभी मामला को पढ़ लेंगे और यहाँ पर एनए कब करते जाएंगे। 24 नंबर में है कि अभ्यर्थियों या अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायतें, अगर कोई शिकायत है तो लिखें, नहीं तो एनए कर दें। ये विधि व्यवस्था के भंग करने के संबंधित संख्या कुछ नहीं है। मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई हो तो लिखना है। अगर कुछ नहीं है तो सब में एनए करेंगे और अंत में ये लाइन लिखेंगे कि मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, ये लिख लेंगे। पीठासीन यहाँ साइन कर देंगे, यहाँ स्थान का नाम लिखेंगे, यहाँ डेट डालेंगे और यहाँ पर मुहर लगा देंगे। इस प्रकार से आपका पीठासीन की डायरी कंप्लीट होता है और आप आराम से जमा कर सकते हैं। और प्रपत्र 17G यानी मतपत्र का लेखा हम किस प्रकार से तैयार करेंगे और खुला लिफाफा में जो तैयार हमको करना है वो कैसे करेंगे, आप मेरे चैनल पर और वीडियो पड़ा हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से सारे वीडियो को देखिए। आपको सारे प्रपत्र भरने के लिए आ जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी होती हो कमेंट में ज़रूर कीजिए, हम उसका जवाब रिप्लाई ज़रूर देंगे। धन्यवाद।